सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। और रेल मिनिस्टर साहब का बयान आया है। इस बयान के क्या मायने हैं और क्यों आया है ये बयान, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, अभी पिछले दिनों रेलवे मिनिस्टर साहब थे रोजगार मेले में, जहां ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले जो छात्र थे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था रोजगार मेले में। तो हर जगह अलग अलग रोजगार मेले लगे थे, उसमें अलग अलग मंत्री साहब लोग गए थे। सभी मंत्री साहब को उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, तो अश्विनी वैष्णव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो उसमें से मीडिया के बंधुओं ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अभी जस्ट 13 तारीख वाले रोजगार मेले की बात कर रहे हैं, तो मीडिया बंधुओं ने एक बड़ा अच्छा सवाल और जेन्युइन सवाल पूछा कि नई भर्ती कब आएगी। तो इस पर रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का बयान आया कि इस भर्ती को पूरा करने के बाद तुरंत नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पिछला वीडियो भी इस पर बनाए थे। वेटिंग वालों का क्लियर हो चुका है, उनको जो बचे हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, और ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों का भी ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप समझिए बहुत ही तेजी से आप देखे होंगे पिछले 2 महीने में ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हुआ है और अनाधून ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच हो रहा है, अनाधून पैनल बन रहा है। तो अगले 1 से 1.5 महीने में सबकी ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, इतनी तेजी से ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है। और रेल मिनिस्टर साहब का यह बयान आया है कि इस प्रक्रिया के जस्ट समाप्त होने के बाद हम आपको नई भर्ती देंगे। तो मेरे दोस्त, आप समझ सकते हैं कि यह भर्ती आपके लिए कितनी जरूरत है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और सरकार के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है पैरेलली। आप कहिएगा क्यों? इसलिए कि 2024 में चुनाव है, 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का और 2025 में स्टेट गवर्नमेंट का। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट से भी अभी 10,000 वैकेंसियां आई है अमीन पद के लिए, सिविल वालों के लिए, और टीचर लोगों की भी वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, और अगले 8 से 9 महीने में हम आपको बोले भी थे कि 8 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब 2024 के आप समझिए मई में चुनाव होना है, मार्च में अनाउंसमेंट होना है, तो मात्र 7 से 8 महीने बचे हैं। और अगर एक चरण का भी एग्जाम होना है तो जून जुलाई अगस्त तक में हर हाल में वैकेंसी देनी होगी। मान लेते हैं चिल्ला जी, आपके हिसाब से हम एकदम सबसे लेट मानते हैं कि जून में आएगी, नहीं आएगी तो जुलाई में आएगी, और नहीं आएगी तो अगस्त में आएगी। ये 3 महीने मान लेते हैं हम, इससे ज्यादा लेट तो हो नहीं सकता, ये एकदम अंतिम है। और फिर भी अगर सरकार मान लो कुछ और करने लगे तब तो कोई बात नहीं है। और हम लोग अभी अप्रैल, लगभग हम लोग मिडिल ऑफ अप्रैल में हैं, अप्रैल के महीने में हैं। तो आप समझ लीजिए इसके बाद मई हुआ, अब फिर हो गया जून, यानी 1 महीना के बाद पहला मंथ आपका आता है जिसमें वैकेंसी आ सकती है, 2 महीने के बाद दूसरा मंथ आता है जिसमें वैकेंसी आ सकती है, और अगर अंतिम अगस्त में भी आती है तो 3 महीने वैकेंसी को बचा हुआ है। और आप ये समझिए कि अगर आप अब रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो अब रेलवे की तैयारी इतनी आसान रही नहीं है। अब तो मेरे दोस्त आप ये समझिए कि हमको ऐसा लगता है कि मेरे सब्जेक्ट में लगभग 2 से 3 टीचर ही हैं जो उस लेवल का साइंस पढ़ा सकते हैं जिस लेवल का अब रेलवे पूछ रही है, या मैथ है या रीजनिंग है, मतलब और एकदम एक्सट्रीम लेवल बना दिया गया है रेलवे का, जिसको सॉल्व करना टीचरों के बस की भी बात नहीं, उस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कितनों शॉर्ट होगा, तो मेरे दोस्त हमारे यहां जो फाउंडेशन कोर्स चलता है वो 10 मंथ का चलता है। तो आप समझिए कितना बड़ा सिलेबस है ये। और जो बच्चे अभी अप्रैल से अगर नहीं लगते हैं तो क्या उनको मई, जून, जुलाई, अगस्त में अगर वैकेंसी आ जाती है तो 1, 2, 3, 4 महीना यहां बचेगा, 2 महीना फॉर्म भरने का, 6 महीना, और उसके 2 महीने बाद एग्जाम, 8 महीना। तो अभी से भी जो बच्चा लगेगा उसको 8 से 9 महीना मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो एक अच्छी तैयारी हो सकती है। पढ़ना अलग मैटर है और जॉब लेना दूसरी बात है। लॉज में बैठ के लंबा लंबा छोड़ना बहुत अलग बात है। चला कि वैकेंसी नहीं आएगी, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो आपके बगले वाला रूम में किसी की ज्वाइनिंग हुई होगी, आपके गांव में किसी की ज्वाइनिंग हुई होगी, आप एक बार आंख बंद करो, आपको लग जाएगा कि मेरे बगल में इसकी ज्वाइनिंग हो गई, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, इसका जॉब लग गया। लेकिन एक बच्चा होगा जो कुछ नहीं करता होगा, लॉज में भर दिन फांकी मारता होगा, वो आपको ये भी कहता होगा कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन आप ही के बगल में बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस बार जॉब ज्वाइन किए होंगे 1,35,000। आपका क्या विचार है? विचार करना कि पढ़ना?
तो मेरे दोस्त उठो जागो और पढ़ाई स्टार्ट करो, और नहीं तो फंस जाओगे जीवन में। ऐसा फंसोगे मेरे दोस्त कि कोई इज्जत नहीं देगा। मेरे पास एक बच्चा आया और कहता है कल, सर हम पटना में रह पाएंगे सर, क्या यहां सर रोटी खुद से बनाना पड़ेगा सर, यहां हमारा कोई दोस्त नहीं है। हम बोले रे दुष्ट, रे मूर्ख, भगवान राम भी जंगल गए थे तैयारी करने के लिए, धनुष सीखने के लिए। अर्जुन जंगल चला गया था जबकि उनका महलों का घर था, और हमारा आपका तो महलों का घर है भी नहीं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उसको छोड़ने में इतना मोह क्यों? और कब तक आप उस झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं? इसलिए मेरे दोस्त उठो जागो। बहुत सारे बच्चे आते हैं खड़े खड़े रोने लगते हैं। अरे मेरे दोस्त, प्रॉब्लम हाईलाइट करने से नहीं होगा, सॉल्यूशन हाईलाइट करो लाइफ में। ये मत सोचो कि ये होगा तो वो करेंगे, ये सोचते सोचते आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। आप देखिए ना, 2023 का जनवरी फरवरी मार्च भी बीत गया, अप्रैल भी जा रहा है, और सोचते सोचते एक दिन वैकेंसी सूतल रहोगे मेरे दोस्त, अब वैकेंसी टांग देगा, और उस दिन कुछ भी नहीं चलेगा, आपका कुछ भी बस नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं कि हमको पढ़ना चाहिए, और आप समझिए हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे सेंटर पे भी लगभग हजारों की संख्या में पढ़ रहे हैं। आप वीडियोस देखते होंगे टेस्ट का। टेस्ट में ऐसा हो गया कि आज हम ऑफिस में बैठा के टेस्ट लिए, हम अपने कुर्सी पे बैठा के टेस्ट लिए, बाहर में रास्ते पर बैठ के बच्चों ने टेस्ट मारे हैं। वो जोश और वो जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए। और मेरे दोस्त आप खुद देख लीजिए, हम मिड ऑफ अप्रैल में है, 14-15 अप्रैल के बाद की बात हम कर रहे हैं, मिड ऑफ अप्रैल में है। अगर अगस्त में भी आएगा तो 1-2-3 महीने आपके पास है। आपको लगता है कि अब रेलवे उस लेवल का रह गया कि 2-3 महीने में तैयारी हो सकती है? कदाचित ये संभव नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त उठो जागो, चल पड़ो, प्रॉब्लम मत हाईलाइट करो, लाइफ में सॉल्यूशन हाईलाइट करो, और सॉल्यूशन हाईलाइट करोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, और नहीं तो बहुत फंस जाओगे। ये बात आप जान लो। और अगर इस बार वैकेंसी नहीं आई 2024-25 में, अगर आपको जॉब नहीं लगा 23-24 में, तो आप ही समझ लीजिए फिर कभी जॉब नहीं लगेगा। आप तैयारी करना छोड़ दीजिएगा और गांव में जाके एक दुकान खोल लीजिएगा या खेती करने लगिएगा। फिर आप रेलवे का सपना या एसएससी का सपना छोड़ दीजिए। इसलिए मेरे दोस्त, इसलिए 2023-24 में उठिए जागिए, सॉल्यूशन हाईलाइट कीजिए, प्रॉब्लम हाईलाइट करने से नहीं होगा। उठिए जागिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो मेरे दोस्त सोचने से काम नहीं चलेगा, निगेटिव विचारधारा से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव विचारधारा की ओर चलना होगा। और अगर आप पॉजिटिव विचारधारा की ओर चलिएगा तो ये बात आप जान लीजिए कि पूरा का पूरा हस्तिनापुर आपका होगा। नहीं तो मेरे दोस्त आप ये सोचिएगा कि मेरा छोटा सा इंद्रप्रस्थ, छोटी सी सेना कैसे होगा, हमारा हस्तिनापुर जैसा विशाल सेना का मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे, तो सोचते रह जाइएगा और आएगा दुर्योधन और आपकी हत्या करके चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त उठो जागो। हमारे यहां भी 24 तारीख से नया बैच आ रहा है, 24/4/2023 से नए सेंटर नंबर 2 पे ये बैच आ रहा है। जो जहां है, अगर आप आ सकते हैं पटना तो वेलकम है पटना। ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी। और हम चला ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, जिससे दिल करता है उससे पढ़िए, लेकिन अभी पढ़िए मेरे दोस्त। हम भी, मेरा ये बिजनेस है, हम ये मानते हैं मेरा ये बिजनेस है, हम बिजनेस करते हैं, हम पैसा कमाते हैं इससे। मेरे दोस्त हम इसलिए कहते हैं आप हमसे मत पढ़िए, जो आपको लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट है उससे जाके पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम किसी को पकड़ के तो नहीं ला सकते, हम किसी को लेकर नहीं आ सकते, हम अपनी क्वालिटी के हिसाब से चलते हैं। मेरा किस पूरे पटना में कोई बोर्ड नहीं है, ना हम डेमो देते हैं, ना हम प्रचार करते हैं। तो मेरे दोस्त फिर भी बच्चे आते हैं, अलग अलग 13 से 14 स्टेट से बच्चे आते हैं। तो हम में अगर दम है तो हमारे पास आइए, हम में दम नहीं है तो किसी और के पास जाइए, लेकिन जाइए और रिजल्ट लीजिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करेंगे कि आप लोग रेलवे मिनिस्टर साहब के इस बयान को समझिएगा और आगे वैकेंसी आनी ही आनी है। यही 2 वैकेंसियां बची हुई, बाकी एसएससी में तो धुआं छोड़ा दिया है वैकेंसी का, स्टेट गवर्नमेंट ने धुआं छोड़ा दिया वैकेंसी का। 1 वैकेंसी बचल है, वो है रेलवे की वैकेंसी, और वो जब न तब आ जाएगी। इसलिए उठो जागो, प्रॉब्लम मत हाईलाइट करो मेरे दोस्त, सॉल्यूशन हाईलाइट करो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम सौरभ है और मैं यूपी सहारनपुर का रहने वाला हूँ। कैसे गाइस आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बच्चों को सब मजे कर रहे होंगे और सब यूट्यूब वगैरह देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल पर मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा था, फिर मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, जिसका मुझे बहुत दुख भी है और दुख होता भी है, क्योंकि जिस काम के लिए आप मेहनत करते हो उसका फल ना मिले तो आपको दुख होता है। तो मैं नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ माय फर्स्ट व्लॉग टाइटल करके। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल पर आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।